क्या है, उस चैप्टर का नाम मतलब क्या फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन में बहुत सारे लोग मतलब क्या डिफिकल्टी होता है, और खास करके इस तरह से डिफिकल्टी मतलब क्या होगा ही। लेकिन सिंपल सिंपल बताते हैं, हम जो भी करने वाले हैं आपको तो समझ आएगा अगर आप ये जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, आपका होल स्क्वायर के बराबर होता है। और आप ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब ये क्या होता है, आपका डिफरेंस ऑफ ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मतलब क्या होता है, आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या आपका डिफरेंस ऑफ ए बी के बराबर होता है। ये सब अगर आपको आता है तो समय प्रोसीड कीजिए, नहीं तो मतलब क्या समय आप टाइम पास करेंगे, और टाइम पास करके फायदा नहीं, दूसरा सम कीजिए जाके। और साथ में आपको ये पता चाहिए कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो हम उसको ए बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो ये मतलब क्या होता नहीं होता। अब ये सारा बात अगर आप जानते हैं तो मिटाते तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। और अब चुपचाप मतलब क्या सम करते हो, चुपचाप आप आगे साथ सम कर लीजिए। तो आइए, ए स्क्वायर ये होल टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या आपका नेगेटिव पी स्क्वायर होल टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर इंटू सॉरी सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, उसके बाद नेगेटिव पी स्क्वायर इंटू मतलब क्या आपका सी स्क्वायर माइनस मतलब क्या आपका टी स्क्वायर, ऐसे प्लस दैट। और ये नेगेटिव फोर ए बी सी डी को ऐसे ही छोड़ दीजिए मत। उसके बाद ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू नेगेटिव टी स्क्वायर, नेगेटिव ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नेगेटिव पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, नेगेटिव पी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेगेटिव पी स्क्वायर इंटू नेगेटिव टी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या आपका पी स्क्वायर टी स्क्वायर, साइन के बारे में बहुत ध्यान रखिएगा। और एक कारण की वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव फोर ए बी सी डी को नेगेटिव टू ए बी सी डी, अब लेकिन सभी आप रॉन्ग कर देंगे, रॉन्ग करते वाले मतलब क्या चेंज करते, लेकिन हम यहाँ पे एक और नेगेटिव टू ए बी सी डी लिख रहे हैं, तो नेगेटिव टू ए बी सी डी और नेगेटिव टू ए बी सी डी, नेगेटिव फोर ए बी सी डी ना, मैथ्स का एक रूल है, until you are changing the value of maths you can do with the expression whatever you want, so I have not changed the value of the expression, so I can do with it whatever I want now। सबसे पहले आपको क्या बताया था कि अगर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है तो उसको हम ए प्लस बी के मतलब क्या होल स्क्वायर फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये आसानी की अगर नहीं करते तो चलता। तो ए सी का होल स्क्वायर माइनस फिर क्या लिखा आपका ए डी का होल स्क्वायर, माइनस फिर क्या लिखा आपका बी सी का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिखा आपका बी डी का मतलब क्या आपका होल स्क्वायर, और इसको कैसे रहते हैं नेगेटिव टू सॉरी ए बी सी डी, फिर लिखा नेगेटिव टू ए बी सी डी एज प्लस दैट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बात बताते हैं, सिंपल बात को समझिए, इसको ए कंसिडर कीजिए तो ए सी का होल स्क्वायर, इसको दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं, तो इसको अगर आप बी कंसिडर कीजिए तो मतलब क्या आपका बी डी का मतलब क्या आपका होल स्क्वायर। तो अगर ये ए स्क्वायर है, अगर ये बी स्क्वायर है, तो आपको चाहिए क्या आपका, आपको चाहिए या तो पॉजिटिव टू ए इंटू बी, या तो आपको चाहिए मतलब क्या आपका नेगेटिव टू ए इंटू मतलब क्या आपका बी, तभी तो ये मतलब क्या आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में या फिर मतलब क्या आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में मतलब क्या फिट होगा, है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, अब यहाँ पे मतलब क्या नेगेटिव टू ए बी सी डी है। एक बार चेक कीजिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखने के बाद क्या हो जाएगा टू ए बी सी डी, और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखने में क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव टू ए बी सी डी। मेरे पास पॉजिटिव तो है नहीं तो नेगेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो चलो हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं आपका नेगेटिव टू ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, ताकि इस फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे ए सी इंटू बी डी। तो चलो ये होल थिंग जो है मतलब क्या आपको इस फॉर्म में मतलब क्या आपका आ गया। आई होप कि आप समझ गए हैं, नहीं समझे मतलब क्या बार प्रैक्टिस कीजिए, बार प्रैक्टिस करने के बाद कभी आपको दिमाग में चलेगा, आपको समझ मतलब क्या आ जाएगा। अब आ जाइए, आपको बचा क्या क्या, ये पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, और क्या आपका ये पार्ट बचा, लेकिन दिक्कत ये है कि नेगेटिव हमेशा नहीं चलेगा, पॉजिटिव को हम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दीजिए सॉरी, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब क्या आपका दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर रखिए सब चीज़ को। तो नेगेटिव ए टी का होल स्क्वायर था, तो नेगेटिव साइन बाहर निकालें तो हो चुका मतलब क्या आपका ए टी का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव बी सी का होल स्क्वायर था, नेगेटिव साइन तो बाहर निकल चुका है, तो क्या होगा आपका पॉजिटिव मतलब क्या आपका बी डी का मतलब क्या आपका होल स्क्वायर। और मतलब क्या था, एक नेगेटिव टू ए बी सी डी निकाल चुके थे, एक नेगेटिव टू ए बी सी डी अंदर रह गया, तो अब तो ब्रैकेट के बाहर निकल चुका, तो उसमें क्या होता है आपका नेगेटिव, मतलब उसको इस फॉर्म में लिखें टू इंटू ए डी इंटू मतलब क्या आपका सॉरी ओ माय गॉड ए डी स्क्वायर था, उसके बाद क्या था आपका बी सी स्क्वायर था सॉरी, हाँ तो ए डी लिखें इंटू बी सी लिखें, तभी मतलब क्या आपका वो अच्छा ये पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो भी तो मतलब क्या आपका टू ए बी सी डी के बारे में क्या आपका दे रहा है सिंपल सा। तो अब यहाँ पे आइए और आने के बाद बात को समझिए, ये होल थिंग को ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में स्प्लिट बना सकते हैं, तो ए सी माइनस मतलब क्या आपका बी डी का मतलब क्या आपका होल स्क्वायर, ये होल थिंग आ गया। अब बीच माइनस साइन तो नहीं पड़ेगा, और ये होल थिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में डिवाइड मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ए डी प्लस मतलब क्या आपका बी सी का मतलब क्या आपका होल स्क्वायर, और आपको शुरुआत में बताया था कि आप ये फॉर्मूला बनाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सम ऑफ ए बी मतलब क्या होता है डिफरेंस ऑफ ए बी मतलब क्या बराबर होता है प्लस 8। अब यहाँ पे हम बात को समझते हैं, आइए। तो ये होल थिंग ए के बराबर है और ये होल थिंग बी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखा था आपका ए सी प्लस बी डी, ये के बराबर है, तो सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी, तो ये होल चीज़ अगर ए के बराबर है, ये हो गया आपका सम ऑफ ए बी, नहीं सम ऑफ ए बी नहीं हुआ, अब जाके हुआ सम ऑफ ए बी सॉरी, फिर एक ब्रैकेट दिया, और फिर हम लिखा मतलब क्या आपका ए सी प्लस बी डी, फिर यहाँ माइनस साइन दिया, और फिर लिखा मतलब क्या आपका ए डी प्लस मतलब क्या आपका बी सी, तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ ए बी ऐसे प्लस दैट। और अब ब्रैकेट को खोल दिए, तो यहाँ पे ए सी प्लस बी डी, ओ माय गॉड, यहाँ पे मतलब क्या था, ये होल थिंग ए है और ये होल थिंग मतलब क्या बी है, तो सम ऑफ ए बी के लिए, और ये डिफरेंस ऑफ सॉरी ये डिफरेंस ऑफ ए बी के लिए, तो ब्रैकेट जब मतलब क्या खोल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी माइनस बी सी। अब आंसर निकल चुका है। अब मतलब क्या है, आप इसको इस ऑर्डर में लिखें या फिर मतलब क्या आप इसको पहले लिखते हैं और उसके बाद में लिखते हैं, इससे मतलब क्या पता नहीं पता आंसर मतलब क्या आ चुका है।